हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। साइंस के जो हमने 15 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आज हम करेंगे आगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, डैश इज फिल्ड इन गैस बैलून्स। तो कौन सी गैस होती है बैलून्स के अंदर? तो हीलियम होती है। हीलियम क्यों होती है? क्योंकि ये लाइट होती है, लाइट गैस होती है 1/8 एयर। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1/8 डेंसिटी ऑफ एयर, जिसके कारण क्या होती है, ये हल्की होती है और फ्लोट करती है अपवर्ड इन द एयर और यूज्ड होती है एयर बैलून्स के अंदर। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन लेड बैटरी। कौन सी मेटल यूज होती है? तो मेटल होती है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच मेटल हैव लीस्ट रेजिस्टेंट। लीस्ट रेजिस्टेंस किसके पास होता है? कौन सी मेटल है? वो है सिल्वर। सिल्वर यूज होती है लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में। और सिल्वर में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री टू मूव देन दोज ऑफ अदर मेटल। तो लीस्ट रेजिस्टेंस किसके पास होता है? सिल्वर के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए कौन सा पोल्यूटेंट डेंजरस होता है? तो देखिए इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो जो CO2 है वो क्या बना लेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन को अटैच नहीं होने देगा और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगा, जो कि सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जिसके कारण जिस पर्सन में ये ऐसा होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज होगी, उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके पास 100 टाइम मोर कंबाइनिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेटल इज यूज्ड इन नेटिव स्टेट। अब नेटिव स्टेट कौन सी होती है? ऐसी स्टेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट अनकम्बाइंड मिलता है नेचर में, केमिकली अनकम्बाइंड होता है। तो इसका आंसर आएगा प्लेटिनम। गोल्ड भी होता है अनकम्बाइंड, ये ना तो ऑक्साइड बनाते हैं ना सल्फाइड बनाते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, तो ये नेटिव स्टेट में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसका आंसर है N2O। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। आपको N2O की जगह नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, केमिकल प्रोसेस विच अकर एट एनोड। एनोड पर कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है? तो एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। इसकी एक ट्रिक है LOAN। लोन से हम याद रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, एनोड की बात कर रहे हैं हम, और एनोड पर होता कौन सा है? ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? लोन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, और ये A से एनोड, N से नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फाउंड इन टोमेटो इज। कौन सा एसिड होता है? तो एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से ही आगे ऑक्सैलेट बनता है, जो कि किडनी स्टोन भी बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड इन स्विमिंग पूल एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। तो कौन सा केमिकल है? वो है क्लोरीन। क्लोरीन जो है HOCl और OCl नेगेटिव बना लेता है, और ये क्या करता है? बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? C। फिर उसके बाद है, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन डायलिसिस।
डायलिसिस में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर और टॉक्सिन्स हैं ब्लड के अंदर वो रिमूव कर लिए जाती हैं, और वो होता किसके द्वारा है, वो होता है ओस्मोसिस के थ्रू। ओस्मोसिस के थ्रू होता है, उसके अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे बॉडी से बाहर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो डायलिसिस में कौन सी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो यूज हुई, ओस्मोसिस। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये सही है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सही है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गलत है। तो इसका आंसर इन्होंने नोट पूछा है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखिए ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर एक तो एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, एडिशन होगा ऑक्सीजन का। इसके अपोजिट होता है रिडक्शन में, रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का, और रिमूवल होगा ऑक्सीजन का। इसका आंसर क्या है, बी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये रॉन्ग है। इसके बाद देखिए हीट इज प्रोड्यूस इन, हीट कौन सी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के साथ हीट भी प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा। एक्सो का मतलब होता है रिलीज, थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि हीट क्या हुई, रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हमें पता है CO2 प्रेजेंट होती है, तो जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सा एसिड मिला, कार्बोनिक एसिड मिला। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीनोकाइट किस धातु का ऐशक है, यानी कि ग्रीनोकाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ग्रीनोकाइट इज एन ओर ऑफ कैडमियम, आंसर होगा ए। और ये इसका ये है CDS, ये है ग्रीनोकाइट। थैंक यू फ्रेंड।